अनिल बख्शी आर्टिस्ट हैं और क्रिएटिविटी उनका पेशा है। पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की तो अनिल बख्शी भी अपने तरीके से सफाई के अभियान को कामयाब बनाने में जुट गए। क्या बात करते हैं, रोड कचरा फैलाने के लिए ही होती है। हा हा हा। और फिर सुबह तो एमसीडी झाड़ू लगाती ही है ना। अनिल बख्शी ने स्वच्छता अभियान के लिए अपने घर और दफ्तर के रास्ते को चुना। उन्होंने दिलचस्प अंदाज में पोस्टर और हैंडबिल बनवाए। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जाते वक्त वो इन हैंडबिल्स को रेहड़ी पटरी वालों को देते और उन्हें समझाते कि अपने आसपास गंदगी ना करें। जो रेहड़ी पटरी वाला उनकी बात मानकर साफ सफाई नियमित करता, उसके पास पहुंचकर अनिल उसका फोटो क्लिक करते, उसे पोस्टर की शक्ल देते और अपने फेसबुक के पेज पर भी अपलोड करते और उसे नाम देते माय हीरो। लोगों के पास जाता था, जिसको भी देखता था कि ये कचरा फैला रहा है, तो उसके पास जाके मैं उसको बताता था कि भाई आप अपना व्यवसाय तो चला रहे हो, लेकिन आप कचरा नीचे फैला के चले जाते हो, जिससे गंदगी फैलती है। यदि आप कोई टोकरी रख लो या कोई सामान रख लो जिसमें आप कचरा को इकट्ठा करो और पास में कचरा घर है उसमें डाल दो आप, तो यहाँ आसपास गंदगी नहीं फैलेगी। अनिल बख्शी ने यह सिलसिला महीनों तक जारी रखा। फ्लेक्स बनवाए, टी शर्ट प्रिंट करवाई। असर ये हुआ कि एक एक करके उनकी लिस्ट में 10 हीरो के नाम जुड़ गए, जिनकी रेहड़ी या दुकानों के आसपास गंदगी रहती थी, लेकिन बख्शी की कोशिशों के बाद सफाई रहने लगी। झाड़ू लगा के साइड कर देते हैं। अब क्या है, पॉलीथीन में कूड़ा भर के रख देते हैं और रात को ले जाते हैं और कूड़ेदान में डाल देते हैं। बख्शी को अपनी इस कोशिश में रोड़े भी कम नहीं आए। कई लोगों ने कोसा तो कई से झगड़ा हुआ, लेकिन 10 महीने के तजुर्बे के बाद बख्शी ने अपने कैंपेन में अब पीएम से मांग शुरू कर दी है कि गंदगी फैलाने के आदतन लोगों के घर की बिजली और पानी का कनेक्शन काट देना चाहिए। कुछ लोगों को जब तक हम सरकार की तरफ से कोई सजा का प्रावधान नहीं होगा, जब तक हम उनके सामने उनको डर नहीं पैदा करेंगे, तब तक शायद ये हमारा अभियान पूर्ण नहीं होगा। गंदगी करने वालों पर जुर्माने की मांग को लेकर बख्शी ऑनलाइन कैंपेन भी चला रही हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ आम लोगों की भी है कि जो लोग गंदगी फैलाने के आदतन अपराधी हैं, उन्हें सजा जरूर मिले। माय हीरोज की कहानी सफाई के सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन इस कहानी का हश्र भी कचरे के ढेर पर ही खत्म हो गया, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान को शुरू हुए पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन कामयाबी की तस्वीर अभी भी धुंधली बनी हुई है। अब तो स्वच्छ भारत अभियान के गुमनाम सिपाहियों को भी लगने लगा है कि सफाई सिर्फ काम नहीं बल्कि आदत होनी चाहिए। कैमरा पर्सन जैनेंद्र के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक।